2 जुलाई 2025। भोपाल, झीलों का शहर, मॉनसून की बारिश में शांत पड़ा था। बारिश ने सड़कों को चमका दिया था। हवा में मिट्टी की ताज़ा खुशबू भर गई थी। पर इस शांति के पीछे कुछ बुरा होने वाला था। अचानक टायरों की चीख, एक जोरदार टक्कर और फिर एक अजीब सी खामोशी। ये कोई आम रात नहीं थी। इसने शहर को एक ऐसी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे हम सभी नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। वीआईपी कॉरिडोर पर जिंदगी हमेशा की तरह चल रही थी, जब तक कि वह रुक नहीं गई। एक पल में सब कुछ टूट गया। उसकी जगह दुख और गुस्सा आ गया। यह खामोशी शांति नहीं थी, बल्कि घमंड और अन्याय के तूफान की शुरुआत थी। उस रात भोपाल को अपना ही चेहरा देखने पर मजबूर होना पड़ा, जो ताकत, लाचारी और टूटे हुए वादे से बिगड़ा हुआ था। शहर कभी वैसा नहीं रहेगा। एक ही पल ने सतह के नीचे की सड़ी हुई सच्चाई को दिखा दिया था। 2 गाड़ियां, 2 दुनियाएं, एक सिल्वर मर्सिडीज, दूसरी एक मामूली मोटरसाइकिल। मर्सिडीज ताकत का प्रतीक रात में तेजी से गुजर रही थी। मोटरसाइकिल पर रवि था, 24 साल का, अपनी पार्ट टाइम नौकरी से लौट रहा था, दिल में बेहतर जिंदगी के सपने लिए। रवि एक मेहनती छात्र था, एक प्यारा बेटा, भीड़ में बस एक और चेहरा। अचानक मर्सिडीज दिखाई दी, बेपरवाह होकर लहराती हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी, रवि की जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। टूटी हुई बाइक चुपचाप पड़ी थी। मर्सिडीज, जिस पर मुश्किल से कोई खरोंच थी, कुछ मीटर दूर रुक गई। ड्राइवर अपनी लग्जरी में सुरक्षित था, उसे कोई चोट नहीं आई। उस पल में बड़े लोगों के घमंड ने सपनों को कुचल दिया। रवि के सपने सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गए, एक ऐसे सिस्टम का एक और शिकार जो जिंदगी से ज्यादा ताकत को अहमियत देता है। 2 दुनियाएं टकराईं और सिर्फ एक ही बचकर निकली। आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। मर्सिडीज का ड्राइवर लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, जवान, नशे में और डीठ। वह रोहन सिंह था, एक ताकतवर मंत्री का बेटा। सब कुछ बदल गया। पुलिस पहुंची, सबूत देखे, पर जैसे ही उसका नाम लिया गया, वे हिचकिचाने लगे। गिरफ्तारी की बजाय सम्मान दिखाया गया। कोई तुरंत टेस्ट नहीं, कोई जल्दी नहीं। फोन राजनीतिक आकाओं को गए, अफसरों को नहीं। कानून जो बचाने के लिए बना था, ताकतवर को बचाने के लिए तोड़ मरोड़ दिया गया। सबूत में देरी हुई, प्रक्रियाओं को अनदेखा किया गया। संदेश साफ था, नियम ताकतवर लोगों पर लागू नहीं होते। न्याय पहले ही दूर होता जा रहा था, उसकी जगह मिली-जुली मनमानी ने ले ली। सिस्टम की सड़ी हुई सच्चाई पूरी तरह सामने थी। पर एक गवाह को चुप नहीं कराया जा सका। एक सीसीटीवी कैमरा, उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। तेज रफ्तार मर्सिडीज, टक्कर और उसके बाद का सब कुछ। फुटेज लीक हुई, वायरल हो गई और सच्चाई सबके सामने आ गई। लाखों लोगों ने देखा, हैरान होकर कि कैसे सबूत हर सरकारी बहाने का खंडन कर रहे थे। हैशटैग ट्रेंड करने लगे, गुस्सा फैल गया और अधिकारी अब छिप नहीं सकते थे। वीडियो ने रवि को एक चेहरा दिया, एक कहानी और देश की हमदर्दी। जनता का दबाव बढ़ा। पुलिस और सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। कैमरे की बिना पलक झपकाए रिकॉर्डिंग लोगों के लिए सबूत बन गई। ऐसी दुनिया में जहां कहानियों को बदल दिया जाता है, टेक्नोलॉजी न्याय की आखिरी उम्मीद बन गई। भोपाल का राज अब देश का गुस्सा बन गया था। सिस्टम अब आंखें नहीं फेर सकता था। जनता के दबाव में पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई की, पर धीरे धीरे और कमजोर धाराओं के साथ। रोहन से पूछताछ की गई, पर सिर्फ वकीलों से सलाह लेने के बाद। उसे कमजोर धाराओं में गिरफ्तार किया गया, फिर जल्दी ही जमानत मिल गई। अभियोजन पक्ष लड़खड़ाया, गवाहों को डराया गया और सबूत गायब हो गए। यह प्रक्रिया न्याय नहीं, बल्कि नाटक जैसी लग रही थी।
देरी और कानूनी चालों ने रवि के परिवार को थका दिया। यह मामला हमारे लोकतंत्र की परीक्षा बन गया। क्या आम आदमी कभी ताकतवर के खिलाफ न्याय पा सकता है? अदालत अब एक आदमी के बारे में नहीं थी, यह सिस्टम की आत्मा के बारे में थी। देश देख रहा था, उम्मीद और निराशा बराबर मात्रा में थी। खबरों के पीछे एक परिवार शोक मना रहा था। रवि के पिता, जो कभी गर्व महसूस करते थे, अब चुपचाप बैठे अपने बेटे की तस्वीर देख रहे थे। उन्होंने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं मारा, उन्होंने हमारा भविष्य मार दिया, उन्होंने फुसफुसाया। उसकी माँ रवि के सामान से चिपकी हुई थी। उसका दुख अन्याय के खिलाफ एक खामोश चीख था। वह एक अच्छा लड़का था, उसे ही क्यों? वह रोई, उसका दर्द उनके घर में गूंज रहा था। इरफान शेख, रवि का दोस्त और चश्मदीद गवाह, चुप रहने से इनकार कर दिया। मर्सिडीज ऐसे चलाई गई थी जैसे सड़क उसके पिता की हो। कोई पछतावा नहीं, कोई इंसानियत नहीं। इरफान ने मीडिया को बताया। धमकियों के बावजूद वह डटा रहा। अगर हम चुप रहे तो कल यह हमारे साथ भी हो सकता है। परिवार के दुख और इरफान की हिम्मत ने शहर की अंतरात्मा को छू लिया। पड़ोसियों और अजनबियों ने एकजुट होकर रवि के घर को विरोध का प्रतीक बना दिया। उनका दर्द शहर का दर्द बन गया। ये याद दिलाता है कि यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, ये नुकसान, अन्याय और जवाबों की मांग करने वाली एक समुदाय की कहानी थी। भोपाल दुख में एकजुट था और न्याय की अपनी पुकार में भी। जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा, राज्य की राजनीतिक मशीनरी हरकत में आई। न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों को बचाने के लिए। मंत्री ने इल्जाम से पल्ला झाड़ा, इसे साजिश बताया, यहां तक कि रवि को भी दोषी ठहराया। पर्दे के पीछे एक पर्दाफाश हुआ। जिस ईमानदार अफसर ने रोहन का नाम लिया था, उसका तबादला कर दिया गया। उसकी जगह सत्ताधारी पार्टी के वफादार को लाया गया। मीडिया पर दबाव डाला गया, कवरेज में हेरफेर की गई और जांच को आरोपी के पक्ष में मोड़ा गया। संदेश: ताकत का मतलब मनमानी है। तबादला, मंत्री का घमंड और मीडिया को डराना, यह सब एक ही पैटर्न का हिस्सा था। पर्दाफाश खुलेआम किया गया, यह मानकर कि जनता भूल जाएगी, पर इस बार लोग देख रहे थे। मनमानी की राजनीति सबके सामने उजागर हो गई थी। जबकि सिस्टम रुका हुआ था, लोग उठ खड़े हुए। भोपाल की सड़कें विरोध प्रदर्शनों, कैंडल मार्चों और न्याय के नारों से भर गईं। छात्रों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने जवाबदेही की मांग करते हुए मार्च किया। सोशल मीडिया घटनाओं को व्यवस्थित करने और कहानी को जीवित रखने का एक जरिया बन गया। विरोध प्रदर्शन राजनीति के बारे में नहीं थे, वे सम्मान और समानता के बारे में थे। रवि की मौत वीआईपी घमंड के हर शिकार का प्रतीक बन गई। लोगों के दबाव ने अधिकारियों को कार्रवाई करने, मीडिया को रिपोर्ट करने और पुलिस को आरोपों पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया। जनता का फैसला साफ था, सिस्टम नाकाम हो गया था, पर लोग इस अन्याय को दबने नहीं देंगे। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति लोगों के पास होती है। उनकी आवाजें जवाबदेही के लिए असली ताकत बन गई। 16 जुलाई 2025। रवि के लिए कानूनी लड़ाई जारी है। मामला अदालतों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पर जनता और मीडिया का दबाव इसे जीवित रखे हुए है। रोहन सिंह जमानत पर बाहर है, मुकदमा खींचता जा रहा है। पत्रकार हर देरी, हर कमी पर सवाल उठा रहे हैं, रवि की कहानी को मिटने नहीं दे रहे। ये मामला एक आईना है जो हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या न्याय वाकई सबके लिए बराबर है? अक्सर जवाब नहीं होता। न्याय ताकतवर लोगों के लिए एक विशेषाधिकार है। अंतिम फैसला सिर्फ एक आदमी पर फैसला नहीं होगा, ये हमारे लोकतंत्र की परीक्षा होगी। क्या हम कानूनों का देश हैं
या ताकतवर लोगों का? जब तक हम इसका जवाब नहीं दे सकते, रवि जैसी कहानियां हमें परेशान करती रहेंगी। रवि के लिए लड़ाई